चलो, चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, बराबर। उसमें हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4 किया था, बराबर है। फिर हमने सेक्शन नंबर 5 किया था, 7 किया था, 9 किया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, राइट। और उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 6 किया था रेसिडेंशियल स्टेटस में, राइट। देखो ये जो है सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 है ना, ये तुमको एमसीक्यू में काम में आएगा। और सेक्शन नंबर 5 टू 9 ये एग्जाम में तुम्हें 30 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। 15 मार्क्स का रेसिडेंशियल स्टेटस, 15 मार्क्स का स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है प्रियंका? यस सर। ओके, सेक्शन नंबर 4 में जो मैंने बताया था, तो मैंने बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, राइट। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। याद आया कुछ? यस सर। वो हमारे चैप्टर के नाम भी थे। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ, ये अपना चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3, इनकम फ्रॉम सैलरी। सर टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है। हाँ, ओके, स्टार्ट करूं? यस सर। चलो, सबसे पहली चीज ये होती है कि सैलरी की इनकम, मतलब मैंने जॉब करके जो पैसा कमाया, तो कौन सी इनकम को हम सैलरी बोलेंगे, राइट है। कौन से इनकम को हम क्या बोलेंगे? सैलरी बोलेंगे, राइट है। तो सेक्शन नंबर 15 इसका चार्जिंग सेक्शन है। अब चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? ये सेक्शन हमको बताएगा कि कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगी, राइट है। कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मिस्टर ए है, ठीक है, वो जॉब करता है, एम्प्लॉयड है, यानी मान लो ये एम्प्लॉय है, और मिस्टर बी जो है ये बंदा एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये इसके पास जॉब करता है। एक और मिस्टर ए है जो एक पार्टनर है, ठीक है, कहाँ पे? एबी लिमिटेड में, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को सैलरी मिलती है? मिलती है, यानी इसको भी सैलरी मिल रही है, इसको भी सैलरी मिल रही है, इसको भी सैलरी मिल रही है। मान लो एक मिस्टर ए है जो एमएलए है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो एमएलए को भी सैलरी मिलती है, आया ना। देखो तीनों के तीनों सैलरी कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, आया ना। लेकिन इसमें से कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी, हमको ये बताना है। तीनों को सैलरी मिल रही है, मिस्टर ए को भी सैलरी मिल रही है, पार्टनर को भी मिल रही है, और एमएलए को भी मिल रही है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता होगा, देखो ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, बराबर है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, राइट। ये देखो ये पार्टनरशिप फर्म है और ये कौन है? पार्टनर है, राइट है। क्या दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है? नहीं सर। ये इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। बात समझा? सेम वे ये एमएलए है, गवर्नमेंट है, क्या दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है? नो सर। तो क्योंकि इनकी सैलरी हम देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, यानी हम गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट इसको देती है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बात समझा? राइट है। तो सेक्शन 15 यही कहता है, एनी इनकम comes under the head income from salary if one condition are satisfied, ठीक है। कोई भी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कब आएगी? जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और वो कंडीशन है सिंपल सा, देयर मस्ट बी
relationship between employer and employee. सर हाँ हे जे तुम्ही आता शिकवले हे सर्व सेक्शन 4 मध्ये होतं ना कम्प्युटेशन. नहीं नहीं, सेक्शन नंबर 4 ने बताया था चार्जिंग सेक्शन, किस तरह से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी पहली बार हमने सुना था। अब इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा एक सेक्शन है, पूरा 15 से लेकर 19 तक, ठीक है। अच्छा ओके ओके, तो सबसे पहले ये लिख लो, हमने अभी तक सिर्फ चार्जिंग सेक्शन देखा, सेक्शन 15 क्या बताया 15 ने कि कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी में कब आएगी, जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर ओके, चलो राइट डाउन। ओके, सो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सॉरी आई एम सो सॉरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिफाइन करेगा सैलरी को। कि सैलरी का मतलब क्या होता है। सैलरी का मतलब क्या होता है प्रियंका? जो हम एम्प्लॉय को देते हैं। जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, एम्प्लॉय को तो बोनस भी देते हैं, तो क्या वो सैलरी है? नो सर। इंसेंटिव देते हैं, क्या वो सैलरी है? नो सर। तो सैलरी का मतलब क्या? जो हम लोग मंथ टू मंथ मेहनत की कमाई। सैलरी का डेफिनेशन क्या है? सैलरी का मतलब क्या? सर डोंट नो। हाँ डोंट नो। यस टीचर, यस टीचर। ओके, देखो टैक्स कहता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे वो सैलरी है। वापस बोलूं, बोनस भी देगा तो यस यस, बोनस देगा तो सैलरी है, एडवांस दिया तो भी सैलरी है, अरियर्स हुआ तो भी सैलरी है, रिटायरमेंट दिया तो भी सैलरी है। अंडर द हेड ऑफ टैक्स, यानी टैक्स की नजरों में सैलरी का मतलब क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे वो सैलरी है। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या क्या देता है? सबसे पहले देता है वो उसको बेसिक सैलरी, ठीक है। क्या देता है? बेसिक सैलरी। दूसरा वो देता है एडवांस सैलरी। तीसरा वो देता है एरियर्स ऑफ सैलरी। इसका मतलब अभी हम सब एक एक करके डिटेल में जाएंगे। चौथा अलावेंस। सिक्स्थ सॉरी फिफ्थ परक्विजिट्स। सिक्स्थ रिटायरमेंट बेनिफिट। और लास्ट हो गया कुछ डिडक्शंस भी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। यानी हमको ये सैलरी चैप्टर में ये 7 चीजें सीखनी है अभी तक। ये 7 चीज सीख लिया तो खत्म। बेसिक सैलरी, अच्छा एक और डाल दो उसमें, बोनस। ये 8 चीजें हमको सीखनी है। कितना सीख लिया तो खत्म। ऐसा कौन बता रहा है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, ओके। और परक्विजिट्स आएगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। एक उसमें प्रोविडेंट फंड भी डाल दो, प्रोविडेंट फंड। डिडक्शन और 124 भी आता है ना? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर ये क्या कुछ मतलब इसी वाले उसमें फॉर्मेट में डालते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है वो तो मालूम है, रिसर्च कर हाँ। तो उसके अंडर भी है एक डिडक्शन आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, वो 24 है 24 डन। डन। यस सर। चलो, सो सबसे पहले आ गया अपना बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी समझते हैं। सबसे पहले उसके नीचे हेडिंग देना बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी क्या होती है? ओके, बेसिक सैलरी का मतलब क्या?
जब कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मेहनत का यानी मिनिमम वेजेस जो पेड करता है उसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सपोज करो कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और विकास एम्प्लॉई है, ठीक है। विकास मेरे यहाँ पे आया काम करने के लिए, तो काम करने का मैं उसको 4,000 देता हूँ, उसको घर का रेंट भी मैं देता हूँ, चलो 4,000, तो कितना हो गया 8,000, और उसका आने जाने खर्चा भी देता हूँ, तो मैं उसको सैलरी कितना दे रहा हूँ 10,000। लेकिन उस 10,000 में से 4,000 रुपये उसकी मेहनत का दे रहा हूँ, 4,000 रुपये उसका घर का रेंट दे रहा हूँ, और 2,000 रुपये उसका ट्रैवलिंग का दे रहा हूँ। मतलब एक्चुअली में मैं उसको कितना पेड कर रहा हूँ, टीचर 4,000। वो 4,000 मेरा बेसिक सैलरी है। समझा प्रियंका? अच्छा हाँ, ओके सर। राइट है। तो Yes, बेसिक teacher. सैलरी का मतलब जो मिनिमम अमाउंट आप पेड करता है, कौन? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय Yes, को, teacher. ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी हमेशा ग्रॉस पे टैक्सेबल होगा। किस पे? ग्रॉस अमाउंट पे। हाँ, तो उसके नीचे इसका आगे लिखो, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। अब ग्रॉस बेसिस है क्या? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करो कि किसी बंदे की जो नेट सैलरी है, ठीक है, नेट सैलरी दिया है 40,000, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग अलावेंस 5,000, HRA 2,000 और TDS 1,000, सपोज ऐसा एग्जांपल दिया। यानी इस बंदे की जो नेट सैलरी है, ये यानी ये बेसिक सैलरी बोल रहे बस, तो ये नेट है। क्या है? नेट है। नेट मतलब सब अमाउंट माइनस होने के बाद ये नेट आया, तो हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, यानी नेट सैलरी में सब अमाउंट को प्लस कर देंगे, राइट। तो नेट सैलरी कितनी है? 40,000। हाँ माझ्याकडे चलता फोन झालेलो होतं क्लासमध्ये होतो. हा आता मी पाठवतो. सो सैलरी जो हमेशा किस पे टैक्सेबल होगी? ग्रॉस बेसिस पे। किस पे? ग्रॉस बेसिस पे। देखो ये नेट था, तो नेट सैलरी में मैंने सबको प्लस कर दिया, जो जो माइनस हो सबको प्लस कर दिया, तो जो आया उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। यानी ग्रॉस सैलरी मतलब ये ग्रॉस बेसिक सैलरी है, ठीक है ना। तो ये 48,000 टैक्सेबल होगा। बात समझा? यानी कि मैं सब में 40,000 दिया था, मैं 40,000 नहीं लूंगा, मैं कितना लूंगा? 48,000। क्लियर है? आया ना प्रियंका? यस सर। तो हमको क्या याद रखना है? बेसिक सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। बेसिक सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। आप प्रियंका यस सर। क्लियर है? साथ में याद करते हुए चलो। तो सबसे पहले क्या आ गया? बेसिक सैलरी। क्या बोलेंगे हम? इट इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस, ठीक है। यस लिख लिया? काय बोलते मामा? यस सर, लिख लिया। बघितलंय टीचरने सगळे सीरियस। ओके, नेक्स्ट आता है अपना एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी, इसके आगे लिखो इट इज, एक काम करो सीधा लिखो टैक्सेबल। क्या लिखो? टैक्सेबल। एडवांस सैलरी टैक्सेबल।
ब्रैकेट में लिखना रिसीव्ड, रिसीव्ड, और इग्नोर रिसीवेबल। एरियर्स ऑफ सैलरी, रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल है, रिसीवेबल हुआ तो इग्नोर। बोनस, रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल है, रिसीवेबल हुआ तो इग्नोर। कमीशन, रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल है, रिसीवेबल हुआ तो टैक्सेबल है, दोनों केस में टैक्सेबल है। डन प्रियंका? यस सर। ओके, तो हमको क्या याद रखना है? सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया अपना बेसिक सैलरी। क्या होता है? ऑलवेज टैक्सेबल ग्रॉस बेसिस। एडवांस सैलरी हमेशा बोलेंगे मिला तो टैक्स, नहीं मिला तो इग्नोर। ठीक है? एडवांस सैलरी मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर। एरियर्स ऑफ सैलरी मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर। बोनस मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर। कमीशन मिला तो भी टैक्सेबल, मिलेगा तो भी टैक्सेबल। क्लियर है? आया ना? यस सर। रिसीवेबल का मतलब मिला नहीं है, मिलने वाला है। ठीक है ना? तो हाँ। सिर्फ कमीशन इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों ही केस में टैक्सेबल होता है। राइट है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारा क्या क्या हो गया? बेसिक सैलरी हो गई, एडवांस सैलरी हो गई, एरियर्स ऑफ सैलरी हो गई, बराबर है, बोनस हो गया और कमीशन हो गया। नेक्स्ट आता है अलावेंस। ब्रैकेट में लिखना कैश बेनिफिट। ओके, अलावेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है? एक हो गया आपका पर्सनल पर्पस, ठीक है ना, और एक हो गया ऑफिस पर्पस। यानी एम्प्लॉयर आपको दो रीजन से अलावेंस देता है। अब पहले समझना अलावेंस का मतलब क्या। अलावेंस क्या होता है? जब कभी भी अब सपोज करो कि मैंने विकास को कैश में पैसा दिया कि तेरे घर का रेंट भर दे, यानी मैंने उसको एक अलावेंस दिया। उस अलावेंस का नाम है HRA, हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है? तो मैंने कैश में दिया, ये लो पैसा लेके जा और भर देना, उसका मतलब मैं अलावेंस दे रहा हूँ। यानी जब कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई कैश में बेनिफिट देगा तो उसको हम अलावेंस बोलते हैं। बात समझा? क्लियर का? ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं अपना बिजनेस है बैंड्रा में, ठीक है, और सामने वाला जो मेरा एम्प्लॉई है वो रहता है चर्च गेट में। ठीक है? उसको चर्च गेट से बैंड्रा आने जाने का जो किराया है, जो रेंट है, जो उसका पास लगा, उसका पैसा मैंने विकास को 500 रुपया कैश दे दिया। इसका मतलब टिकट निकाल के या पास निकाल के नहीं दिया, मैंने क्या दिया? 500 रुपया दिया। ठीक है ना? तो इसका मतलब वो अलावेंस है। क्या है? अलावेंस। अगर मैं उसको टिकट निकाल के देता हूँ कि भाई तेरा पास मैं निकाल के दे रहा हूँ, क्या मैंने कैश में दिया? नहीं, तो मैं बोलूंगा वो परक्विजिट्स है। क्या है? परक्विजिट्स। अच्छा, परक्विजिट्स क्या है सर? मला होत नाही त्याचा. इट्स परक्विजिट्स, उसको पर्क बोलो, पर्क।
ठीक है ना? पर Six. क्या है सर? 6. ओके, लेट इट बी। तो हमको क्या समझ में आया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कैश में बेनिफिट देगा वो अलावेंस है, और काइंड में देगा मतलब कैश को छोड़कर काइंड में बेनिफिट देगा तो वो परक्विजिट्स होता है। क्लियर है? नाउ अब सबसे पहले आता है पर्सनल पर्पस और ऑफिस पर्पस में, ठीक है ना? तो हमको याद रखना है पर थर्ड, ठीक है ना? सबसे पहले सी, कन्वेंस अलावेंस, बोलला स्वतः उनकी मैंने पण तसंच केलं. यू यूनिफॉर्म अलावेंस, टी ट्रैवलिंग अलावेंस, एच हेल्पर अलावेंस, आर रिसर्च अलावेंस, डी डेली अलावेंस। ओके, अगर इन सब में से मुझे कुछ भी मिलेगा तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। क्लियर है? यस सर। तो कन्वेंस अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, रिसर्च अलावेंस, डेली अलावेंस, कट एचआरडी। ओके, सबसे पहले सी याद करते हुए चलना है। सी कन्वेंस अलावेंस, यू यूनिफॉर्म अलावेंस, टी ट्रैवलिंग अलावेंस, एच हेल्पर अलावेंस, आर रिसर्च अलावेंस, डी डेली अलावेंस। डन सर। ओके, चलो रिसर्च, रिसर्च एच लिखो, एच हेल्पर, ओके। एग्जाम 10 14 1 4 ब्रैकेट में 1 4 सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। ओके, पर्सनल पर्पस सबसे पहले आ गया सी। सी इज इक्वल टू इसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन अलावेंस, एक तरह से इसका दूसरा नाम है ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ये ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो है ना, ये अब हो चुका है टैक्सेबल। क्या हो चुका है? टैक्सेबल, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डिडक्शन निकाला है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A का। तो आगे जब हम डिडक्शंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पहले ये टैक्सेबल नहीं था, पहले ये एग्जाम था, अब ये टैक्सेबल हो चुका है। किसके लिए टैक्सेबल हो चुका है वो बता देते हैं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए ये टैक्सेबल है, और अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 3,200 रुपीज पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। ये अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, कितना? 3200 रुपए तक। ओके, ये पहला सी हो गया। एक और सी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, ओके, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड, कितने? 2, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। यहां तक ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा।
एग्जेम्प्ट होगा मतलब इतने अमाउंट तक उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओके प्रियंका, यस सर। अब सपोज करो कि विकास मेरा एम्प्लॉई है, विकास को मैं कौन सा अलावेंस दे रहा हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, ठीक है। अब Yes, एक sir. बच्चे के पीछे कितने रुपए अलाउड है, 100 रुपया, मैं उसको 120 रुपया दे रहा हूँ, तो 20 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि कितने तक एग्जेम्प्ट है, 100. तक। बात समझा, Yes, आया ना? sir. ओके, Yes. एक और सी, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, $300 per month per child, maximum 2 child. Next is tribal area allowance, exempt up to 200 rupees per month, 200 रुपया हर महीने का एग्जेम्प्ट होगा। लास्ट आ गया अपना एच, हाउस रेंट अलावेंस। ओके, हाउस रेंट अलावेंस अभी तक हमने ऊपर जितना भी देखा वो सबका सब सेक्शन 1014 में आता है, सिर्फ हाउस रेंट अलावेंस है ना सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में आएगा, इसका सेक्शन अलग है, सेक्शन 10 13A, ठीक है ना। तो इसके लिए दो चीजें हैं एचआरए में, अगर एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया है, एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, आपको खुद ही क्वेश्चन बता देगा कि इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। बात समझा? आप प्रियंका? Yes, sir. ओके डन। ये हमारा हो गया अलावेंस। अलावेंस में सबसे पहले क्या आ गया था, ऑफिस पर्पस, पर्सनल पर्पस। ऑफिस पर्पस में Yes. कट एचआरडी, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग, हेल्पर, रिसर्च, डेली, साथ में बोलोगे कन्वेंस, Yes. यूनिफॉर्म, Uniform. ट्रैवलिंग, Traveling. हेल्पर, रिसर्च, Research. डेली, Daily. कट एचआरडी, सी, कन्वेंस, यू, यूनिफॉर्म, टी, T. ट्रैवलिंग, Traveling. And हेल्पर, helper. आर, सर्च, Research. डी, D. डेली, Daily. ये सब का सब क्या है, एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। 14. सेम यहाँ पर भी C3TH, सी 3 बार है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी, कन्वेंस अलावेंस, नॉर्मल होगा तो टैक्सेबल है, हैंडीकैप होगा तो 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट। Yes. नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, सॉरी 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, क्लियर है। 2 child. Yes. 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हम दो हमारे दो, बाकी सबको फेंक दो, क्लियर है। हाँ Yes. सिर्फ दो ही बच्चे, दो ही अच्छे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, क्लियर है। 2 child. नेक्स्ट, Yes, sir. ट्राइबल एरिया अलावेंस एग्जेम्प्ट अप टू 200 पर मंथ। 200 per month. लास्ट हो गया हाउस रेंट अलावेंस, House एग्जेम्प्ट rent. अमाउंट विल बी गिवन इन क्वेश्चन एज पर सेक्शन 10 13A, क्लियर है। Yes. हाँ, Yes, sir. ऊपर का है ना ये सब पूरा, ये सेक्शन 1014 में आएगा, हाँ. ये भी 1014 में आएगा, ये भी 1014 है, ये भी 1014 है, ये भी 1014 है, सिर्फ ये जो है ये 1013A है, क्लियर है। Yes. ओके, सो अभी तक ओवरऑल हमने क्या समझा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था सेक्शन नंबर 15, और सेक्शन 15 ने हमको बताया कि कौन सी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आती है, राइट है। तो उसने बताया कि कोई भी इनकम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी, क्लियर है। Yes, sir. एनी इनकम कम्स अंडर दियर इनकम फ्रॉम सैलरी इफ वन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या था, Yes. देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप Relationship बिटवीन एम्प्लॉयर between एंड, employer and employee. ये हो गया सेक्शन 15 का। फिर आ गए थे हम Yes. सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में, जिससे हमको पता है सैलरी का मतलब क्या होता है, बराबर है।
तो Yes. सैलरी का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो सैलरी है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या क्या देता है, सबसे पहले आ गया बेसिक सैलरी। तो हमने बताया बेसिक सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल होती है ग्रॉस बेसिस पे। Yes. सेकंड, एडवांस सैलरी मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर, ठीक है ना। Yes. तीसरा, एरियर्स ऑफ सैलरी मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर। Ignore. बोनस मिला तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो इग्नोर। कमीशन मिला तो टैक्सेबल, मिला तो भी टैक्सेबल, बराबर है। उसके बाद हम आ गए अलावेंस पे, अलावेंस में हमने पार्ट्स किया, बराबर है। Yes. पहला आ गया हमारा ऑफिस पर्पस में कट एचआरडी और पर्सनल पर्पस में C3DS। कट एचआरडी में सबसे पहले C, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग, हेल्पर, रिसर्च, डेली। ये पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है, इसमें तुम्हें बोलना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितना देगा पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन वही अगर प्रोफेशनल आ गया तो कन्वेंस, सॉरी पहले आ गया कम्यूटेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। Commutation. हाँ, Yes. नॉर्मल पर्सन है तो टैक्सेबल, Taxable. हैंडीकैप होगा तो 3,200 per month. ठीक Yes. है। फिर C, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, Education allowance. 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, राइट है। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, Per child, मैक्सिमम 2। maximum 2 child. हम दो, हमारे दो, हमारे दो। बाकी सबको फेंक दो। नेक्स्ट C, नेक्स्ट C, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हम दो, हमारे दो, हमारे बाकी दो। सबको फेंक दो। नेक्स्ट ट्राइबल एरिया Tribal अलाउंस, area allowances. 200 per month 200 per exempted. month. And last H, house rent allowance. House rent allowance. Exempt, section 10, subsection 13A. Exempt amount will be given in question. If not given, तो taxable. Clear है? बाकी If सब not 10 given, then taxable. taxable. बाकी सब 10, 14. अकेला ये 10, 13A है। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक याद रहेगा। अभी तक हमने कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं किया है, अभी इजी इजी में चल रहे हैं, ठीक है। चलो एक आगे डिडक्शंस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग देना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ओके, अब इसमें 3 तरह का डिडक्शंस है। पहला आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स। ओके, तो सबसे पहले आ गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। गवर्नमेंट कहती है कि सीधा 50,000 रुपए एग्जेम्प्ट है, सीधा, कुछ सोचना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आपकी सैलरी में सीधा 50,000 माफ। क्लियर है? इसके पहले ये 40,000 था, लास्ट ईयर से ये 50,000 हो गया है, यानी हमारे प्रीवियस ईयर से। क्लियर है? Yes. क्लियर का? हाँ। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 Sir, standard 16 चा subsection काय दिलाय? 1A। अच्छा. 1A ऐसा ही 1 बनाना, हाँ. आई नहीं है उसको 1 बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस? सुना है इसके बारे में कभी? हाँ, क्या होता है? आप प्रियंका? No, sir, don't know. ओके, समझते हैं। सपोज करो कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में विकास कौन है? एम्प्लॉई है। क्लियर है? अब हुआ ये कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो मैं एक कंपनी में बिजी था। एक मेरा क्लाइंट कहाँ पे आ गया? ऑफिस में आ गया।
ऑफिस में आ गया और वो बोला कि मेरे को सर से मिलना है, 1-2 करोड़ की डील है। अब विकास मेरे को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, वो बंदा आया, कुछ डील करना है, तो आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने इसको बोला मुझे 1 घंटा लगेगा, एक काम कर, उस बंदे को एंटरटेन कर। Okay. तो एंटरटेन कौन कर रहा है? विकास। एंटरटेन कर रहा है, गाना गा रहा है नहीं, उसके सामने डांस नहीं करेगा, उसको एंटरटेनमेंट नहीं, उससे बातचीत करेगा, उसको चाय कॉफी देगा, ठीक है, अच्छा, ओके। हाँ, टाइम पास कराएगा, उसको रोक के हाँ। रखेगा, राइट है, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे केस में कुछ पैसा मैं इसको एक्सेस दे रहा हूँ कि क्लाइंट को एंटरटेन करना, बातचीत करना, अच्छा। तो उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्लियर है? यस सर। हाँ, यहाँ पे नाच गाना नहीं है कि मूवी जाके दिखा रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 2 तरह के होते हैं, मतलब 2 लोगों को मिलता है। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले टैक्सेबल करेंगे, फिर डिडक्शन देंगे। और नॉन गवर्नमेंट है, पहले टैक्सेबल, नो डिडक्शन। ओके, अगर डिडक्शन है तो कितना? तो पहला मैक्सिमम ₹5,000, दूसरा एक्चुअल अमाउंट, तीसरा 1/5 इंटू बेसिक सैलरी पर एनम, विच एवर इज लोअर। ये तीनों में जिसका आंसर कम आएगा उतना अमाउंट का हम क्या देंगे? डिडक्शंस देंगे। ओके प्रियंका, स्टार्ट करें? यस सर। ये समझा? नहीं समझा? यस। ओके, अब इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर ए रिसीव ₹5,000 नहीं 6,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना, और उसकी बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए की, मान लेते हैं। अगर ये गवर्नमेंट होता तब क्या होता, और नॉन गवर्नमेंट हो तो क्या होता? तो पहले मैं गवर्नमेंट बता रहा हूं, फिर मैं नॉन गवर्नमेंट बताता हूं, ठीक है ना। अगर मान लो ये गवर्नमेंट है तो मैंने लिखा पहले टैक्सेबल करेंगे, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला उसको? 6,000, तो 6,000 लिख दिया। फिर इसके अंदर से मैं माइनस करूंगा, लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन का रूल क्या है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना? 5,000, ये लिखा है ना मैंने, तो मैक्सिमम 5,000। यस सर। दूसरा क्या लिखा है मैंने? एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल कितना मिला? 6,000। तीसरा 1/5 इंटू बेसिक सैलरी, देखो बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? 20,000, तो 20,000 का 1/5 कितना आता है? 4,000। 4,000। यस। एवर इज लोअर, सबसे कम कौन सा है? 4,000 यहाँ से 4,000 में क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा, माइनस। और 2,000 उसको टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझा? कौन से केस में? गवर्नमेंट। अच्छा, ये अगर नॉन गवर्नमेंट है तो 6,000 रुपए टैक्सेबल, फिर लेस डिडक्शन, और डिडक्शन देना नहीं है, देखो यहाँ पे क्या लिखा? नो डिडक्शन। नो डिडक्शन। तो आंसर आएगा सीधा 6,000। बात समझा? कैसे यस। किया? लिखा क्या था? टैक्सेबल फिर डिडक्शन, तो पहले टैक्सेबल किया फिर माइनस किया। यहाँ पे लिखा टैक्सेबल नो डिडक्शन, तो टैक्सेबल किया, डिडक्शन किया, तो 6,000 रुपया। बात समझा? तो डिडक्शन था मैक्सिमम 5,000, तो हाँ, 5,000। यस यस यस। ओके, लिख लिया? यस सर। वेट। रुको।
Yes, sir. Done. Done? Yes. Last section 16 deduction nil. Section 16 subsection 3 professional tax. ओके क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स? सुना है आप प्रियंका? सुना है बट मीनिंग नहीं मालूम. वेरी गुड. ओके अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज करो कि विकास जो है वो एक इंजीनियर है, ठीक है, और उसको अच्छी खासी जॉब है उसकी. अच्छा वो इंजीनियर है, उसको जॉब मिली किसके बेस पे? क्वालिफिकेशन के बेस पे. Yes. हाँ लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर द सर्टेन टाइम ये अपने कॉलेज को भूल गया और कॉलेज ने इसकी डिग्री कैंसिल कर दी. तो बताओ ऐसे केस में इसके बाद जॉब रहेगा क्या? नहीं. नहीं. तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो आप क्वालिफाइड हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको हम जॉब मिल रही है. तो जिस इंस्टीट्यूट से आप पास किए उसको चलाने के लिए पैसा लगता है, राइट है ना? Yes, sir. आज आप कमा रहे हो उस डिग्री की वजह से, उस नॉलेज की वजह से, तो आप हर महीने कुछ पैसा गवर्नमेंट को दो. किस नाम से? उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए. क्लियर है? हाँ. प्रोफेशनल Yes. टैक्स. तो प्रोफेशनल टैक्स अब दो चीजें हैं, पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉयर. या तो आपका एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स भर देगा या तो आपका एम्प्लॉय. अच्छा अगर एम्प्लॉय अपना प्रोफेशनल टैक्स खुद भरता है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे नॉट टैक्सेबल ओनली डिडक्शन. और पेड बाय एम्प्लॉयर होगा तो पहले टैक्सेबल देन डिडक्शन. ओके प्रियंका? Yes, sir. ओके तो हमें क्या करना है, इसको एग्जांपल समझते हैं. सपोज करो एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर ए पेड 2000 प्रोफेशनल टैक्स. नहीं पेड नहीं करते हैं. मिस्टर ए प्रोफेशनल टैक्स है इसका सपोज करो 2000. अब दो ऑप्शन ले लेते हैं. पहला यहाँ पे एम्प्लॉय खुद भर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर. पहले देखो मैंने क्या लिखा, नॉट टैक्सेबल, तो प्रोफेशनल टैक्स पहले कुछ नहीं आएगा, ठीक है. फिर लेस डिडक्शन, तो 2000 रुपया माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा माइनस में 2000. बराबर है. लेकिन इस जगह पे पहले टैक्सेबल, तो 2000 प्लस किया, फिर डिडक्शन, तो लेस डिडक्शन 2000. यहाँ पे आंसर नील आ जाएगा. बात समझा दोनों में डिफरेंस? Yes, नहीं. sir. पहले क्या लिखा है? नॉट टैक्सेबल. नॉट टैक्सेबल तो ऊपर लिखना ही नहीं है, सीधा डिडक्शन. तो डिडक्शन दिया, तो जीरो में से 2000 माइनस हो तो कितना है? माइनस में 2000. और इस जगह पे क्या है? टैक्सेबल देन डिडक्शन. तो पहले टैक्सेबल किया फिर माइनस कर दिया. क्लियर है? Yes, sir. ओके फटाफट लिख लो. Done, sir. सर माझा तो ऍप चालू झाला ना तुमचा आराध्या इन्स्टिट्यूट. ओके हाँ उससे मुझे अटेंडेंस भी लेना है. ठीक है डन हो गया ये. यस सर. अभी हम लोग कल पहले तो ये पूरा पढ़ना है, ठीक है ना. सेक्शन नंबर 15 से लेके हमने 17 और 16 किया है. 17(1) किया, 16(1), 16(2), 16(3). ओके ये पूरा मेरे को याद चाहिए अच्छे से. यस सर. ओके चलो फिर कल मिलते हैं 11 बजे.
ठीक है, यस सर, ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।